हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं लूटकांड वेब सीरीज को। लूटकांड वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। वेब सीरीज एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे टोटल 6 एपिसोड्स में रिलीज किया गया है। और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये वेरी करते हैं 30 मिनट से 40 मिनट तक। कैसी है लूटकांड वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई ये आपके टाइम को डिजर्व करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले की नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है लतिका और उसके भाई पलाश की कहानी। लतिका एक स्कूल में फुटबॉल कोच है। वो बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग तो करती ही है, लेकिन उसने अपने ही स्कूल में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो कि रिजेक्ट हो जाता है। लतिका का भाई पलाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वहां वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम करता है और पलाश को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों को किसी तरीके से 9 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि इनका घर गिरवी रखा हुआ है और इन्हें फौरन ही 9 लाख रुपए अदा करके अपने घर को बचाना होता है। इन हालात में लतिका और पलाश प्लानिंग करते हैं बैंक रॉबरी की। वहीं हमें एक और कहानी देखने को मिलती है, जिसमें आर्म ड्रॉप में कुछ हथियार गायब हो जाते हैं और उन हथियारों की तलाश होती है वहां के लोकल गैंगस्टर बर्मन को भी और पुलिस को भी। क्या होता है आर्म ड्रॉप में गायब हुए उन वेपन्स के साथ? क्या ये दोनों भाई बहन बैंक रॉबरी में कामयाब हो पाते हैं? और किस तरह से इनकी बैंक रॉबरी और वो आर्म ड्रॉप की कहानी आपस में जुड़ जाती है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको देती हुई नजर आती है लूटकांड वेब सीरीज। तो ये तो थी लूटकांड वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो स्टोरी काफी इंप्रेसिव है और ऑडियंस को कनेक्ट करने में कामयाब हो पाती है। वेब सीरीज के अगर पेस की बात करें तो वेब सीरीज अच्छे पेस पे रन होती है, शुरू से ही अच्छी पेस पकड़ लेती है और फिर एपिसोड दर एपिसोड उस पेस को कंटिन्यू करती है। ऑडियंस एक बार एंगेज होने के बाद वेब सीरीज में इन्वेस्टेड रहते हैं। वेब सीरीज में काफी सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उन थ्रिलिंग मोमेंट्स की इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का लेवल उतना अच्छा नहीं रहता है। वेब सीरीज में कुछ भी फालतू दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, ना ही कोई फूहड़ता दिखाई गई है। जो कहानी की डिमांड थी, स्टोरी की डिमांड थी, वेब सीरीज उसे पूरा करती हुई नजर आती है और वही दिखाती है जो दिखाना चाहिए था। यही वजह है कि वेब सीरीज अच्छे पेस पे भी रन होती है और ऑडियंस को कनेक्ट भी कर पाती है। ऑडियंस कहीं पर भी वेब सीरीज देखते हुए बोर नहीं होंगे। लेकिन क्या वेब सीरीज वाकई बहुत अच्छी बन पड़ी है, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है? तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। वेब सीरीज में काफी सारे लूप होल्स भी हैं, लेकिन हाँ, बात यह है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। वही बात आती है क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहता है। क्लाइमैक्स जैसा दिखाया जाता है ऑडियंस कंफ्यूज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस को यह फीलिंग भी आएगी कि मेकर्स कंफ्यूज हैं। वो जिस तरीके से पलाश और लतिका को दिखाते हैं, पलाश और लतिका के कैरेक्टर्स ही आपस में एकदम से बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स इससे ज्यादा बेहतर हो सकता था। वेब सीरीज के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक औसत दर्जे का ही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और वेब सीरीज के अगर स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो स्टोरी बिल्डअप तो ठीक ठाक तरीके से किया गया है, लेकिन कैरेक्टर वर्क पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। कैरेक्टर वर्क और ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज के, उन पर भी सिर्फ सरफेस लेवल पर ही काम किया है, जिसकी वजह से वेब सीरीज की एंटरटेनमेंट वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिनाकी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन उस पर भी सिर्फ सरफेस लेवल पर ही काम किया है। ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। अगर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो तान्या मानिकतला हमें लतिका के रोल में देखने को मिलती है। तान्या मानिकतला ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी एक्टिंग जबरदस्त रही है, उन्होंने अपने हर एक सीन में जान डाल दी है। वहीं साहिल मेहता हमें देखने को मिलते हैं पलाश के रोल में, उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से निभाया है। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया है पिनाकी के रोल में। उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि उनके कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ब्रजभूषण शुक्ला ने गैंगस्टर बर्मन के रोल को ठीक ठाक तरीके से निभाया है। लूटकांड वेब सीरीज जहां खत्म होती है वहां ऑडियंस को साफ ये बता दिया जाता है कि नेक्स्ट सीजन आने वाला है। इस सीजन में स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, लूटकांड वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है? तो मैं कहूंगा कि ये वेब सीरीज एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, एवरेज से बेहतर है। बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखते हुए देखी जा सकती है। अगर आप एक प्रो ऑडियंस है और आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो शायद आपको मजा ना आए, लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए ठीक ठाक सी एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू लूटकांड वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।